हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपकी करंट अफेयर की क्लास डेली मॉर्निंग 6 बजे चलती है। तो ये 6 बजे की क्लास आप सभी के स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, और हम लोग यहाँ पर लास्ट में करेंगे जितने भी क्वेश्चन देखते हैं उसका सुपरफास्ट रिवीजन, और कल के क्वेश्चन का भी एक बार से रिवीजन कर लेते हैं, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन से रिलेटेड जो आप लोगों ने पढ़ा होता है उससे रिलेटेड क्विज करते हैं। आप सभी को बता दें, आपका एक न्यूज़ चैनल है मुनमुल ब्लॉग्स, जिसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको पढ़ाई से अलग हट करके कुछ क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट वीडियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार के द्वारा एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना की शुरुआत की गई? एक टू खेलो एक टू पढ़ो, ये है। इस योजना की शुरुआत, विकल्प आपका ए सही हो जाता, त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू की गई। ये एक गतिविधि के माध्यम से आप शिक्षा किस तरीके से देंगे, ये है, यानी कि गतिविधि आधारित शिक्षा की पहल है ये। एक टू खेलो एक टू पढ़ो, ये। इस योजना को व्हाट्सएप या एसएमएस सेवाओं के माध्यम से प्रैक्टिकल सीखने की गतिविधियों, परियोजनाओं, कुछ इंटरेस्टिंग गतिविधियाँ और गेम के संदेशों पर केंद्रित ऑडियो और वीडियो सामग्री को छात्रों तक पहुंचाया जाएगा और उन्हें पढ़ाई में व्यस्त रखा जाएगा। ठीक है। एक टू खेलो एक टू पढ़ो में कई दिशा निर्देश हैं, जैसे कि इसमें दिशा निर्देश के अनुसार दिन का पाठ और अभ्यास की जानकारी हर सुबह छात्रों के मोबाइल फ़ोन पर पहुंचाई जाएगी। फिर उनके द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसकी प्रतिक्रिया दोपहर में एकत्रित की जाएगी। फिर जो भी सामग्री होगी बच्चों तक पहुंचाई जाएगी, वो भी व्हाट्सएप और एसएमएस के थ्रू। ये सारी चीज़ें बच्चों को बिजी रखने का उद्देश्य है और इंटरेस्टिंग वे में बच्चे सीख पाएँ। तो ये जितनी योजनाएं हैं बताते जाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको एक जगह पर कलेक्ट करके हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर बात आ जाती है त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, त्रिपुरा के राज्यपाल हैं रमेश बैस। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बात आ जाती है जो त्रिपुरा की, अगरतला की, तो इसके बारे में मैप में भी देखते हुए चलेंगे, और साथ साथ में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी कवर करते हुए चलेंगे। जब भी कोई चीज़ आपकी आ रही है आपके क्वेश्चन में, उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है सब कुछ आपके तैयार होना चाहिए। जैसे स्टेट की बात आ गई त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जानते चलेंगे तो आपका जीएस का कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, मतलब आप कर ही लेंगे 100%, चाहे जहाँ से भी पूछ लिया जाए, पूछा ही कहाँ से जाएगी, यही सब क्वेश्चन तो आते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैप में आपका ये रहा त्रिपुरा, यहाँ पे जूम कर देते हैं, ये रहा त्रिपुरा, देख रहे हैं ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा की राजधानी यहाँ पर देखिए अगरतला। त्रिपुरा किसके साथ सीमा बना रहा है ये देखते हैं। त्रिपुरा पहले ये देखेंगे किस स्टेट के साथ सीमा बना रहा है, तो ये रहा त्रिपुरा। दूसरा स्टेट यहाँ पर देखिए ये रहा मिजोरम हो गया, एक हो गया इधर असम, यानी कि दो राज्य, त्रिपुरा दो राज्य के साथ सीमा बना रहा है। असम जिसकी राजधानी है दिसपुर, और दूसरा है मिजोरम जिसकी राजधानी है आइजोल, और एक देश है जो है बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ ये सीमा बना रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं, त्रिपुरा तीन ओर से किससे घिरा हुआ है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। त्रिपुरा तीन ओर से किससे घिरा हुआ है, तो आपका उत्तर यहाँ पर सही होगा, ये रहा बांग्लादेश। यहाँ से देखिए ये ऐसे ऐसे, ये बांग्लादेश यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो त्रिपुरा तीन तरफ से ये देख रहे हैं बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर देखते हैं, त्रिपुरा की राजधानी आप लोगों ने देख लिया अगरतला। इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 21 जनवरी 1972 को, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस हैं। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव हैं, और विधानमंडल यहाँ पर एक सदनी है, और विधानसभा
विधानमंडल एक सदनी जिसमें विधानसभा सीटें कितनी है 60, राज्यसभा में सीट 1 है और लोकसभा में सीटों की संख्या 2 है। ये मैंने आपको बता दिया 2 राज्य और 1 देश के साथ ये सीमा बना रहा है। यहाँ पर देखिए उज्जैन महल पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ये कहाँ पर है? त्रिपुरा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उज्जैन महल पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो कि कहाँ पर है? त्रिपुरा में। और यहाँ का सबसे मुख्य त्योहार क्या है? दुर्गा पूजा यहाँ का मुख्य त्योहार है। सीमाएं आपको मैंने बताया बांग्लादेश, असम और मिजोरम के साथ ये सीमाएं बना रहा है। और प्रदेश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं पूरे इंडिया में। तो इसमें से 28 राज्य में से गोवा और सिक्किम के बाद तीसरा सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा है। ध्यान दीजिएगा, तीसरे नंबर पर है, छोटे राज्य में तीसरे नंबर पर है त्रिपुरा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नेशनल पार्क की। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पर देखिए क्लाउडेड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? त्रिपुरा में। राजबरी नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? ये है त्रिपुरा में। गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है? त्रिपुरा में। रोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है? ये भी है त्रिपुरा में। तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है? ये भी है आपका त्रिपुरा में। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको त्रिपुरा से रिलेटेड जरूर जानने चाहिए, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माली गणराज्य ने 500 मेगावाट सोलर पार्क परियोजना किसे सौंपी? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन बी, एनटीपीसी को। माली गणराज्य ने एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, माली गणराज्य ने 500 मेगावाट सोलर पार्क परियोजना नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी को सौंप दी है। और यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा एक कार्यक्रम में की गई है। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अक्षय ऊर्जा मंत्री ने की है। और अक्षय ऊर्जा मंत्री कौन है? आर.के. सिंह। ध्यान दीजिएगा, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते चलते हैं। और इस कार्यक्रम में माली के राजदूत भी भाग लिए थे। तो माली के राजदूत कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, सेकेऊ, यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर देखिए सेकोऊ कासे है माली के राजदूत। और यहाँ पर बात आ जाती है माली गणराज्य की, तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। माली गणराज्य की राजधानी क्या है? तो माली गणराज्य की राजधानी है बामाको। मुद्रा क्या है? पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक, यहाँ की मुद्रा है माली गणराज्य की। और माली गणराज्य के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम बाउबकर। और प्रधानमंत्री कौन है? मोडिबो सिडबी। अभी मैंने यहाँ पर जिक्र किया अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का। तो माली गणराज्य ने 500 मेगावाट सोलर पार्क परियोजना एनटीपीसी को सौंपी। यह घोषणा कहाँ पर की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में की गई। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की बात आ जाती है, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में। और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना कब हुई? 30 नवंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में। और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक कौन है? तो आपका जवाब होगा उपेंद्र त्रिपाठी। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानने चाहिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्किल बिल्ड रिग्नाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए आपस में हाथ मिलाया? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है सी, ए और बी दोनों सही है। यानी कि MSDE और IBM दोनों ने स्किल बिल्ड रिग्नाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए आपस में हाथ मिलाया। MSDE का फुल फॉर्म क्या है?
मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। और IBM का फुल फॉर्म क्या है? IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इन दोनों ने मिल करके फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड रिग्नाइट, यहाँ पर लिख देते हैं स्किल्स, मेनली स्किल्स बिल्ड रिग्नाइट, इसे लॉन्च किया है। स्किल्स बिल्ड रिग्नाइट ये क्या है? ये स्किल्स बिल्ड रिग्नाइट ये पहल को नौकरी चाहने वालों और उद्यमियों को मुफ्त ऑनलाइन कोर्स, वर्क और सलाह की सुविधा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन आप कोर्स कर सकते हैं और आपको सुविधा प्रदान की जाएगी सलाह की। इससे उन्हें अपने करियर के साथ साथ व्यवसाय को भी आगे ले जाने में मदद मिलेगी। ठीक है, इसमें मिलने क्या होगा कि जो उद्यमी हैं उनके लिए व्यक्तिगत रूप से कोचिंग, छोटे व्यवसायों को शुरू करने या उन्हें दोबारा शुरू करने में मदद के लिए कुछ सलाह दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि वे कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुई स्थिति से उभरने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर सकेंगे, जिससे कि तो उन्हें सलाह दी जाएगी, उन्हें अलग से थोड़ा सा जैसे कोचिंग वगैरह, ट्यूशन वगैरह कुछ सिखाया जाएगा। यही है स्किल्स बिल्ड रिग्नाइट, ये है इंग्लिश में करेक्ट लिखा है स्किल्स बिल्ड रिग्नाइट। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? तो उत्तर आपका हो जाएगा महेंद्र नाथ पांडे। कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए, जम्मू कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिलों में 2 पुलों का उद्घाटन किया। उधमपुर में, ध्यान दीजिएगा, उधमपुर में देविका और डोडा जिले में पुनेजा। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग जिले के अलग अलग ब्रिज हैं, इन दोनों का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर आपको बता देते हैं, इन दोनों जो पुल हैं देविका और पुनेजा, इन दोनों को किसने बनाया? सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, BRO के द्वारा तैयार किया गया। BRO ने ये जो देविका है इसे कितने दिन में बना करके तैयार किया? मिली 15 महीने में, और पुनेजा ब्रिज 36 महीने में बना करके तैयार किया गया है। यहाँ पर बात आ जाती है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। और अब ये भी जानिए कि जो पहले एक प्रदेश था अब 2 केंद्र शासित प्रदेश में बटा है। कब बटा, किसके तहत बटा? तो ये जानिए 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल ला करके राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। और ये बिल लागू कब से हुआ, प्रभावी कब से हुआ? तो ये बिल 30 अक्टूबर, कब से? 30 अक्टूबर 2019 से रात 12 बजे से ये प्रभावी हो गया। यानी कि एक प्रदेश से 2 केंद्र शासित प्रदेश फाइनल हो गया। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं जो कि आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये जम्मू कश्मीर, इधर लद्दाख। तो हम यहाँ पर बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। ठीक, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी गर्मियों में है श्रीनगर ये, और सर्दियों में जम्मू यहाँ पर। और यहाँ पर उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। राजकीय पशु यहाँ का हंगुल है। राजकीय पक्षी काली गर्दन वाली क्रेन है। और राजकीय वृक्ष है चिनार है। राजकीय फूल कमल है। और यहाँ पर आप लोग देखिए पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। पड़ोसी राज्य ये देखिए हिमाचल प्रदेश, दूसरा यहाँ पे देखिए पंजाब। और अगर हम पड़ोसी राज्य के अलावा केंद्र शासित की बात करें तो ये लद्दाख भी इसमें शामिल है। राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब
साथ साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ का एक लोक नृत्य बहुत पूछा जाता है, ये है लोक नृत्य यहाँ का राउफ पूछा जाता है। राउफ जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य ये राउफ ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसमें से। और है इसमें दुमहल और दांडी नाच। राउफ लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ की नदियाँ हैं चिनाब, झेलम, सिंधु और झीलें। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने लिए हैं जिससे कि आप लोग आसानी से साथ साथ में जीके भी तैयार करते चलें। तो यहाँ पे नदियाँ देखिए, नदी आप लोगों ने देख ली। झीलें, डल झील जो कि श्रीनगर में है, नागिन ये भी श्रीनगर में है, और वुलर झील ये श्रीनगर में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है वुलर झील? ये जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की बृहत्तम ताजे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यहीं पर एक झील और है मानसबल या मनसबल झील, ये भी श्रीनगर में है। और ये पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यह यहाँ पर कई अलग जाति के पक्षियों का घर भी है। और बात कर लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। तो आपके एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान तो पक्का पूछा जाता है जम्मू कश्मीर का। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय उद्यान है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? श्रीनगर में। सलीम अली नेशनल पार्क, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में। गुलमर्ग वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ये खूब पूछे जाते हैं, जितने भी पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे देखे सभी एग्जाम में आपके बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे बांध की। तो बांध से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे देखिए बगलिहार बांध, ये किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। दुल्हस्ती बांध, ये भी चिनाब नदी पर है। सलाल बांध, ये भी चिनाब नदी पर। ये तीनों बांध बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान, ये कहाँ पर है? ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में ही स्थित है। क्लियर है? तो जितने भी फैक्ट आप लोग देख रहे हैं आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। साथ साथ में आपका जीके इस तरीके से तैयार होगा कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा आपका करंट के साथ साथ जीके भी तैयार हो रहा है। अब यहीं पे अमरनाथ और वैष्णो देवी के भी मंदिर हैं, जो अमरनाथ मंदिर की यात्रा करते हैं लोग, और वैष्णो देवी, तो ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया? तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, मणिपुर। मणिपुर ने 19वां महान जून विद्रोह दिवस, ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे 18 जून को किसके द्वारा मनाया गया? मणिपुर के द्वारा मनाया गया। कहाँ पर? मणिपुर के केकरू पथ में। कहाँ पर? केकरू पथ में मनाया गया। ये दिन क्यों मनाया जाता है? मेनली आपको बताते हैं, मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए हर साल 18 जून को ये दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर बात आ जाती है मणिपुर की। तो मणिपुर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन वीरेंद्र सिंह, राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ये देखिए, ये रहा मणिपुर। ठीक है, ये मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मणिपुर से सटे हुए राज्य जो इसके साथ सीमा बना रहे हैं, इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो मणिपुर से सटा हुआ ये रहा, देखिए उत्तर की तरफ नागालैंड है जिसकी राजधानी है कोहिमा, और दक्षिण में इधर देखिए ये रहा मिजोरम जिसकी राजधानी है आइजॉल, दक्षिण की तरफ हो गया। अब फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं पश्चिम में, इसके पश्चिम में ये राज्य है असम, ये सीमा बना रहा है। असम की राजधानी दिसपुर। तो ये 3 राज्य मणिपुर से सीमा बना रहे हैं। और अगर हम इसके पूर्व की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ये रहा इधर पूर्व में, तो ये पूरा क्या है? इसकी सीमा म्यांमार से लगती है, इधर म्यांमार है। क्लियर है? प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला है। मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह है। विधानसभा में सीटों की संख्या 60 है, राज्यसभा में 1 है और लोकसभा में 2। मणिपुर के पड़ोसी राज्य अभी मैंने आपको बताया, उत्तर में है नागालैंड, उत्तर में
नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से लगती है। और यहाँ पर देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ के मूल निवासी किस जनजाति के लोग हैं, तो मेइती जनजाति के लोग हैं। ध्यान दीजिएगा, मेइती जनजाति के लोग। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया गया, तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है 21 जून को। वर्ल्ड म्यूजिक डे, विश्व संगीत दिवस, हर साल 21 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन संगीतकारों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चलिए दिवस से रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है, हाल ही में संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है 21 जून। संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ये दिन मुख्य रूप से कई धर्मों और जातीय संस्कृतियों के लिए संक्रांति और विषयों और उनके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किस सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया, विकल्प यहां पर सही हो जाता है ए विद्याबेन शाह। विद्याबेन शाह को पद्मश्री पुरस्कार मिला है और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये बाल कल्याण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाती थी, क्योंकि उन्होंने 1940 में राजकोट में पहला बाल भवन बनाया था। पहला बाल भवन बनाया गया था 1940 में राजकोट में, किसके द्वारा, विद्याबेन शाह के द्वारा। उन्होंने 1970 के दशक में शहर के निवासियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा के लिए महात्मा गांधी संस्कृत केंद्र की भी स्थापना की थी, ठीक है। और इन्हें बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और इसके बाद इन्हें 1992 में 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इनसे रिलेटेड बता देते हैं, 1970 के दशक में वो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की प्रमुख बनने वाली पहली गैर सरकारी अधिकारी भी बनी। तो इतने इम्पॉर्टेंट फैक्ट इनके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। निधन से रिलेटेड ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया, तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया। ये प्लेटफॉर्म लॉकडाउन की अवधि के दौरान नौकरी खोने वाले प्रवासी कामगारों को ध्यान में रखते हुए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। मेनली इसका उद्देश्य ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित करना जो श्रमिकों को नौकरी खोजने में मदद कर सके। यहाँ पर बात आ जाती है नीति आयोग की, तो नीति आयोग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, CEO अमिताभ कांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने आपको फैक्ट बता रहे हैं नीति आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूछा जाता है, अमिताभ कांत है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार हैं, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इससे रिलेटेड जानने चाहिए नीति आयोग से, ठीक है। राजीव कुमार, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं, कंप्लीट हो जाता है आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो चलते एक बार कर लेते हैं जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार के द्वारा एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना की शुरुआत की गई, तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है त्रिपुरा। नेक्स्ट है, हाल ही में मालीगढ़ राज्य ने 500 मेगावाट सोलर पार्क परियोजना किसे सौंपी, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, NTPC को। अगला है, हाल ही में किसने स्किल्स बिल्ड रिग्नाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए आपस में हाथ मिलाया, तो विकल्प सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया गया, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया? ऑप्शन सी मणिपुर ने। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया गया? ऑप्शन ए 21 जून। नेक्स्ट है, ये भी दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाल ही में संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 21 जून। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किस सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, ये विद्याबेन शाह। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, नीति आयोग के द्वारा। आज के करंट अफेयर का सुपरफास्ट रिवीजन भी कंप्लीट हो गया। कर लेते हैं एक बार कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन, जो हम लोगों ने कल यानी कि एक दिन पहले का करंट अफेयर देखा हुआ होता है, उसका भी रिवीजन करते हैं, जिससे कि आज का कल का पूरा आपके मेमोरी में फीड होता जाए। जो पढ़ें, ज़रूरी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ें, ज़रूरी ये है कि जो भी पढ़ें दिमाग में रहे। तो चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। एक बार जल्दी से जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। आप लोग ईमानदारी के साथ कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, दोस्तों में शेयर किया करिए। बस अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, बस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा आप लोग शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। लाइक मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और शेयर आप करेंगे सभी तक ज्ञान पहुँचेगा। सभी को पता होगा कि आपकी सुपर टेट के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। क्वेश्चन है, भारत फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA को कितनी सहायता राशि देगा? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, 10 मिलियन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, बी हरसिमरत कौर। नेक्स्ट है, हाल ही में IFTAS के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, सी टी रविशंकर। नेक्स्ट है, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने % की दर से घटने का अनुमान लगाया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, 3.1%। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए KBL माइक्रो मित्रा सुविधा शुरू की? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, सी कर्नाटक बैंक। ऑप्शन सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, युक्ति 2.0। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को किस बैंक की देखरेख में लाने का फैसला किया? तो विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाता है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IIT बॉम्बे के द्वारा कौन सा इंडियन रिसीवर चिप विकसित किया गया? विकल्प ए सही हो जाता है, ध्रुव। नेक्स्ट है, कर्नाटक के पूर्व खिलाड़ी के रघुनाथ का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित है? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, बी बास्केटबॉल। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने विक्रेताओं के लिए मूल देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य किया? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, GEM। नेक्स्ट है, वन लाइनर के फॉर्म में पूर्व सांसद और वरिष्ठ पत्रकार विश्व बंधु गुप्ता का निधन हो गया, तो नाम आप लोग जानते रहिए। यहाँ पर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और कल मैंने जो सवाल पूछा था आपको यहाँ पर जवाब मिल चुका होगा। चलते हैं हम आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में किस सरकार के द्वारा 1-2 खेलो 1-2 पढ़ो योजना की शुरुआत की गई? तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे फटाफट से, और आप लोग ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।